छो की 216 थी। 8 का और इसका तो जानबे करता है। कुल के जोड़े कितना आ जाएगा? केकर क्यों है? आर बराबर बड़का त्रिज्या आएगा 12 सेंटीमीटर। उतारो जल्दी इसको। 11 99 11 88 11 8 88 80 हो गया। 9 72 भागा दो कितना था? कितना आंसर दे देखो थोड़ा सा। 1.11 आता है। 963 होगा ना, आ जाएगा। 10 में से 3 जाएगा तो कितना? 7 17 60 7 120 दो बार में 100 1 पॉइंट कितना? 25 1.125 किससे है? 100 तो लगाए किए हैं। 10 में से 7 जाएगा कितना बचेगा? 7 बचेगा ना। 17.0 136 दो बार में देखो सही है। इतने आंसर देगा। कुछ 126 126 आएगा। 10 में 6 तो कितना बचेगा? 4 6 में से 2 जाएगा था 44 1.125 आएगा। कितने आएगा? करो जल्दी। देखो 5वां नंबर की कहा 5 नंबर जो क्वेश्चन बोला है, कहा कि व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाला एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। जो आइसक्रीम बेचता है ना बुआ, उसका देखना एगो इस तरह के पेटी रहता है, किराना आइसक्रीम मारा था भरा हुआ, देखा है? इसको तो नहीं देखा कि ना? इसका व्यास दिया गया 12 सेंटीमीटर और इसका ऊंचाइया दिया गया 15 सेंटीमीटर। चलो पहले एच का मान 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आर का मान d/2 15/2, आर का मान आएगा 6 सेंटीमीटर। समझ गया ना? फिर बोला आइसक्रीम की ऊंचाइया। देखो ये जो आइसक्रीम है ना, ऐसा आइसक्रीम भरना है ए, तो आइसक्रीम में नियम का तनी मलाइया के ऊंचा करके देता है ना, ऊंचे ऊंचा करके। और ऊंचा करके मलाई न देगा तभी लेंगे मलाई, बिग ही देंगे। इसका ऊंचाइया आइसक्रीम को चाहिए कितना है? इसका व्यास दिया गया 6 सेंटीमीटर
चलो डी का मान 6 सेंटीमीटर है, आर बराबर 6/2, 3 आ जाएगा। इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। ऊंचाई भी कितना? अब पूरा ऊंचाई कितना दिया हुआ? 12 ना। तो सिर्फ शंकु की ऊंचाई कितना हो जाएगा? शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई 12 - 3 कितना आएगा? 9 सेंटीमीटर। कितने आया है बोलो? अब इसको तो निकी काम करो ना कि बेलन का आयतन निकाल दो और शंकु का आयतन निकाल, शंकु का आयतन से भाग कर देना, आंसर आ जाएगा। बनाओ। इसको गुना कर कितना आया है? यहाँ पे 22 और 7 डाल ही दो, काला छोड़ेगा। 594, 594। इसको गुना कर कितना है बताओ जल्दी, जल्दी से बच्चा गुना करो। 22 के 44, 396। ये दोनों को जोड़ दो पहले और ऐसे भाग कर देना, निकाल दो। आइसक्रीम का आयतन दोनों के जोड़ देना, शंकु और गोला का जोड़ देना। 594/7, 396 कितना है? भिन्न के जोड़ बना के जोड़ के बताओ जल्दी से। 9 4 13 6 4 10 के बाद कितना है? 9 9 18 बाकी 19 9 बाकी में 1, 5 3 8 9/990 आएगा। इसको गुना किया तो कितना आया? 11/0/7। हमको निकालना कुछ है आइसक्रीम की संख्या ना, आइसक्रीम का संख्या क्या मानेंगे? x। दोनों के भाग कर दो आपस में, आंसर आ जाएगा। कितना बार में कटेगा? काटा है? कोई नहीं काटा है। काट के बताओ इसको कितना आंसर देता है। सब गुना हो जाएगा, नीचे सुपर जाके गुना हो जाएगा। चार 400 आएगा। दोनों कट गया ना, बचे 2 99 आता फिर। नहीं हमने तिया नहीं, गलती है कि 3 तिया के 9। अच्छा 3 होगा, 33 बार में कटेगा ये। कितना आंसर? 13 बार में कटेगा। आ जाएगा आंसर। चल इतना में तोड़ो इसको। उठने 13 रह जाएगा। एगो दूगो दूगो, एगो 2 निकलेगा, एगो 2 निकलेगा, एगो 3 निकलेगा और उठ में 13 रहेगा। 4 3 12 12 उठ 13। अब आया आंसर, एल का मान इतना आएगा। उतर नया समझ बोलो, किसको किसको दिक्कत है नया समझ में बोलो, कहां से नया? चल देख, इसको बालू के रेत से ढेरी बनाया गया, दोनों के पलट कर, जिसका त्रिज्या दिया गया 18, इसका मान 32 दिया हुआ, इसी से पलट की ढेरी बना है, जिसका ऊंचाइया दिया हुआ है। हम दोनों के आयतन के बराबर इसलिए कर देगा, इसी से बना है। ये भी बालू से ढेरी बना है, तो दोनों का आयतन क्या होगा? बराबर। फार्मूला लगाए πr² बटे 1/3 πr²। पाई पाई काट दिए, r का स्क्वायर 18 होगा, एच का मान 32। 1/3 गुने r² कितना? 24। इसको दोनों के काटे हैं, r 3 का 24, r 4 का 32।
ये पूरा गुना 18 गुने बराबर आर स्क्वायर। इसको पलट के लिखे आर स्क्वायर 18 गुने 4। आर रूट हंड्रेड कितना आ जाएगा? 18 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर, 4 के लिखे 2 का स्क्वायर, 18 दुना के 36। एगो मान निकल गया। नाउ करना हमको त्रिज्या को चाहिए निकालना, एल का मान निकालना है। फार्मूला था एल बराबर त्रिज्या को चाहिए बराबर कौची लांब कर्ण बराबर लांब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो 576 और 1296 दो जोड़े तो 1872। इसको तोड़ेंगे ना तो 12 में टूटे। कैसे तोड़े देखो, पहले गुना कर दिया, गुना कैसे तोड़े एलसीएम निकाले। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 लिख दिए, 2 गुने 2 गुने 2, 3 गुने 3 और रूट कितना 13। स्क्वायर किए तो एगो निकल जाएगा, एगो और निकलेगा, एगो 3 निकलेगा, रूट कितना हो जाएगा 13। 3 चलिए कॉल ना करेगा। ए ये क्वेश्चन भी आई है, समझ गया ना? ये परीक्षा में बहुत सारा पूछा है। ये क्वेश्चन भी आई है। इसका बोला हूँ ऊंचाइया दिया है 14 सेंटीमीटर, ऊपर के व्यास 4 सेंटीमीटर, नीचे के व्यास 2 सेंटीमीटर, एच का मान 14 दे दी। देखो या समझ गया ना? व्यास का मान दिया हुआ 4 सेंटीमीटर है, तो आर का मान d/2 4/2 कटे कितना देगा 2। इसका व्यास 2 सेंटीमीटर, आर के मान d/2 कटे कितना जाएगा। गिलास के धारिता निकालना है। फार्मूला 1/3 पाई एच इंटू बड़ा कार के स्क्वायर पर छोटका कार का स्क्वायर प्लस बड़ा का इंटू छोटका। 1/3 पाई का मान 22/7, एच का मान 14, 2 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर, 2 गुने 1 कितना 14 बाई दुना का 44/3, 4 1 2 जोड़ेंगे तो 7, 308/3 हो जाएगा। समझ पूर्णांक में तोड़ेंगे 102 पूर्णांक 2/3 सेंटीमीटर आंसर आ गए। 2 क्वेश्चन और बच गया, ठीक ना? हम लोग कल इसको खत्म करेंगे और कल खत्म करके हम लोग डायरेक्ट की कम करेंगे कि एक पाठ शुरू करेंगे, वास्तविक संख्या। समझ गया ना? कल हम लोग शुरू कर देंगे। जो बच्चा के मैं छूटा है सबको शुरू से पकड़ा जाएगा, सबको एकदम ठीक। अब अपने ये होमवर्क भी है, होमवर्क लाओ, तेरी मरम्मत करेंगे, ठीक।
परसों, हाँ व्योमा का परसों गए थे, परसों। चल देखो, एक्सरसाइज 13.4 में था, पहला हम बता दिए थे, इसी का दूसरा हम बता रहे, डीबीआई क्वेश्चन है, समझ गया ना। एग्जाम में यही तीनों समझ करता, समझ गया ना। ला किताब यहाँ दो, वहां से बुक दो, किताब सब अपना अपना बुक निकालो। देखो कहा ना कि एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। पहले एक शंकु के छिन्नक बनाते हैं। एक शंकु के छिन्नक, यह शंकु हो गया, और इस शंकु का छिन्नक को पहले शंकु बनाते हैं। तो शंकु का छिन्नक कैसे बनता है, इसी ने बनता है। ये हो गया शंकु के छिन्नक, समझ गया ना। जिसमें कहा है कि एगो ऊपर वृत्त है, एगो नीचे वृत्त है, तो वृत्त क्या है, तो वृत्त के परिधि दिया गया, इसका तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 4 सेंटीमीटर। इसका परिधि दिया गया, एगो 18 दिया गया, एगो 6 दिया गया है। तो जो बड़ा होगा वो 18 होगा, और जो छोटा होगा कितना होगा, 6 होगा। निकालो पहले वृत्त की परिधि से हम आर का मान निकालेंगे, समझ गया ना। वृत्त की परिधि वो दिया हुआ 18 दिया हुआ, फार्मूला 2 पाई आर बराबर कितना, 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर बराबर 18, 9 दूनी 18, आर बराबर ये चल जाएगा ई पटी, तो 9 7 63, 63 बटे कितना, एगो तो आर का मान निकल गया, बड़ा का आर का मान निकल गया, एगो और आर का मान निकल, दूसरा परिधि कितना दिया हुआ किताब में देखो 6 सेंटीमीटर है। फिर निकालो वृत्त की परिधि, देखो पहले 6 दिया हुआ है, फार्मूला 2 पाई, इसको बड़ा का यार कर दो, ठीक रहेगा। इसको देखो क्वेश्चन का है ना, हला ना करेगा। क्वेश्चन में कहा है कि एक तुर्की टोपी, जो टोपी है, 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने नीचे से खुला होता ऊपर 3 गुना का 6, सही है ना। आर बराबर कितना जाएगा, गुना 21 बटे 22 सेंटीमीटर, दोनों आर का मान निकल गया। अब निकालना कोई छिन्नक का पृष्ठ फार्मूला बता दो थोड़ा। इसका तिरछी ऊंचाई जो दिया गया है छिन्नक 15 सेंटीमीटर का, समझ गया ना। का पहले निकाल दो शंकु के छिन्नक का पृष्ठफल, पाई इंटू बानु, उसका ऊपर में वृत्त है, पाई इंटू ऊपर से वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे, और दोनों के आपस में पाई का मान 22/7, देखो शंकु का मान पहले से दिया और तिरछी ऊंचाई है इंटू बड़की आर प्लस छोटकी आर 4, पाई का मान 22/7 दिया गया, एल का मान 15, 63/10 + 4, 22/7 गुने 15 गुने 14 कटेगा तो काट 22/7 गुने 4 कितना रहेगा, 600। इसका एलसीएम 22 ना होगा। अब निकाले जानता किसका, 63 ऊपर जो वृत्त बन रहा है, ऊपर में ऊपर में बंद है, ये ऊपर में बंद है, समझ गया ना। हम निकाल दो वृत्त का पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 गुने 84/4 गुने 4, 352 बटे कितना, काट दो। दोनों के आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, अब नहीं कटेगा, यहाँ 22 कटेगा, 42 कटेगा, 660 2 गुने 4 गुने 6 48 से देता है, 46 20 + 352 जोड़ेंगे 49 72 बटे 7 पूर्णांक इसको ले आना 710 पूर्णांक 2 बटे 7। अब इसके बाद चौथा और पांचवा, समझ गया ना। देखो चौथा और पांचवा मिटाना कहाँ गया, कभी भी एग्जाम में परीक्षा में एग्जाम ना पूछा जाता है, समझ गया ना। ये कभी पूछने वाला सवाल नहीं है, समझ गया ना। आज तक में कभी पूछा है मैं, कभी पूछेगा। चलते हम लोग 3 तक ही बता के छोड़ते हैं, समझ गया ना। तो के कल से ये मनोज हम लोग पहला सही बड़ा का बोले छोटा हो शुरू करेंगे, वास्तविक संख्या शुरू करेंगे। अब इधर हम लोग पढ़ा दिए, कौन कौन 8 पाठ पढ़ा दिए, 9 पढ़ा दिए, 12 13 कहानी को 14 यार इतना पाठ खत्म कर दिए, खत्म। दुख के बात है, क्या बोले तो फिर से हम एक पढ़ा रहे हैं, जो सब बोला हम सब किया। 3 4 कहाँ तक खिस्सा करो 15 तक पढ़ो पहले, समझ गया ना।
लगातार देखो तीसरा नंबर की काका एक इंट्रोडक्शन के साथ हम तुर्की लोग पढ़ाएंगे, टोपी, टाइप बाय टाइप एक इंट्रोडक्शन तुर्की बताएंगे, जैसे कि टोपी वहां भी चल रहा है शंकु के टाइप छीनने टू के टाइप, कारक समझ गया ना। इस तुर्की तरीके से टोपी जोकर अगला के क्लास हम टोपी लोग फिर अगले दिन से जो यह है ना शुरू जोकर का करेंगे, समझ टोपी गया। आज तक का क्लास यही पर ही स्टॉप करते हैं नीचे लोग। को ब्रीथ अब है 13 पार्ट तो लोग समाप्त हो गया। ऊपर ऊपर नीचे क्या 13.5 से सवाल नहीं पूछा जाता, देखो नीचे लिखा हुआ, यह परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं, नीचे देखो लिखा मिलेगा, यह 283 में नीचे देखो लिखा मिलेगा, यह परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं देखा।